बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बात करेंगे आजम स्वाति जो है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में, और दूसरा जो है हम इसको जो है शुरू से इस मुद्दे को देखेंगे आजम स्वाति जो है इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था और कौन से मामला बने थे। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें उन्होंने ऐसे दो अहम इंकशाफात किए, उन्होंने बंदों के नाम ले लिए इदारों के जिन बंदों ने जो है उनको नंगा किया, उनको मारा पीटा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। इसी तरह जो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। और आप हमें अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम आजम स्वाति साहब जो इन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें जो है उन्होंने फौज के इदारे जैसे जनरल बाजवा है उनको जो है वो हिट किया था। और अभी इन्होंने ट्वीट की थी कि सुबह जो है इनको उठा लिया गया था। उस ट्वीट के सुबह जो है इनको स्वात में उनके घर से जो है वो जाके एजेंसी जो है पाकिस्तान की उन्होंने उठा लिया था। इंपोर्टेड सरकार जो है इनके कहने पर चीजें, ये जो हमारे खुफिया इदारे हैं जब भी किसी को उठाने के लिए जाते हैं अहम मामले में चीज में, तो ये चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है इसका कोई लिहाज नहीं रखते। मतलब ये आपको आपके जाके बेडरूम, वॉशरूम, आप जिस हालत में वहां पे पहुंच जाते हैं किसी तरीके से, और वहां से आपको घसीटते हुए जो है वो लेके जाते हैं। और अगर आप आगे से मजामत करें तो आपको वहां पे ही जो है वो पेंटी भी लगा देते हैं। आपके घर में माँ है, बहन है, भाभी है, बेटी है, आप अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में कुछ भी है, किसी भी कंडीशन में जो है उसका कोई तकद्दस जो है उसका ख्याल कोई नहीं रखते और आपको उठा के ले आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आजम स्वाति जो है वो इनका तारफ करवाता जाऊं, ये रेलवे के एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, और साथ में ये स्वाद से इनका ताल्लुक है, बड़े पुराने जो है वो मंजे हुए सियासतदान हैं। सबकी पार्टी से पार्लियामेंटेरियन भी हैं, मतलब पार्लियामेंट में भी इनकी जो है वो खुसूसी जो है वो नुमाइंदगी है। दोस्तों हमारा जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, यहाँ से कोई ना कोई बिल, कोई ना कोई कानून जो है वो पास होता है, पर एक्सेप्ट करके पाकिस्तानी कानून का हिस्सा बनाया जाता है, उसको हमारा सेनेट कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान में उसकी बहुत ज्यादा एक तकद्दस है, उसका एक एहतराम है उस जगह का, क्योंकि वहां पे कानून बनते हैं। कानून दिया कि जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे जो है वो मुस्लिम कानून, बहुत सारी चीजें जो है वो जब पास होती हैं तो हमारे कानून का हिस्सा बनती है। तो ये चीज हमारे लिए पार्लियामेंट जो है वो इसका एक तकद्दस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये पार्लियामेंटेरियन भी थे, वजीर भी रह चुके थे एक्स, और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 70-75 साल की एज का ये बंदा था, उसको उसकी फैमिली में से जाके बेटियों, पोते पोतियों में से जाके बीवी के साथ से उठा के घसीटते हुए लेके आना। और जब उन्होंने मजामत की, कौन हो भाई, चोर हो, डाकू हो, कौन आ गए मेरे घर में, घुस गए रात की तारीखी में, और उन्होंने मजामत की, जाहिर बात है हर आम बंदा करेगा। तो उनको वहां से मारते पीटते हुए वो लेके गए और उनको जो है वो गायब कर दिया। और फिर उनको जब अदालत में केस लगा, अदालत ने कहा कि इसको पेश करो, तो उन्होंने जो है वो वहां पे ये चीज का इंकशाफ किया कि उनको जो है वो मारा पीटा गया, नंगा करके उनकी तस्वीर और वीडियो बनाई गई, जो कि मुतद्दद सहाफियों के साथ ये काम किया जा चुका है। इमरान रियाज खान को मारा पीटा गया, उसको जो है वो बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, उसकी वजह थी बेबाकी से बोलना। हम एक तरफ जमहूरिया मुल्क कहते हैं, हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम अमेरिका के तलवे चाटते हो जाके, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम अपने आप को यूरोपन और उन तरह का जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ के जो कवानीन जो है उनको अमल करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कानून है कि आज़ादी सहाफत, आज़ादी से बोल पाना, अवाम जो जमहूरिया कंट्री कहते हैं, अवाम का कंट्री, जहाँ पे मतलब एक चीज़ अगर मुझे अपने रियासत के किसी इदारे से या मुझे अपनी रियासत के किसी सिपा सलार से अगर कोई सवाल करना है तो मैं उनसे सवाल पूछने का राइट रखता हूँ। लेकिन अगर मुझसे ये राइट छीन लिया जाए तो फिर कौन सा कानून, कौन सी चीज, मतलब फिर तो वो एक पंजाबी की मिसाल है पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन जा रही है, अन्नी पी रही है, कुत्ता चढ़ता पे। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, और कोई भी जो है वो समझ नहीं आती क्या हो रहा है। आजम स्वाति जो है इसने एक्सपोज किया कि मुझे तो मारा पीटा गया, मेरी वीडियोस और तस्वीर बनाई गई। वो बंदा जिस दिन से अदालत ने जो है प्रेशराइज करके, वो सेनेट का बंदा है, इसको छोड़ दो, क्या कर रहे हो बुजुर्ग है, इसको माफी दे दो, ठीक है, गलती से उससे पोस्ट हो गई, उसको डिलीट कर लेता है। तो उस बंदे का उस दिन से चेहरा जो है वो रोने वाला, मैंने जब भी उसको देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उसका चेहरा रोने वाला। और उसने ये बात कही थी कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है मैंने इसका जो है वो आखिरी हद तक जाना, उन लोगों को मैंने गिरफ्तार करवाना है, और मैंने उन लोगों के नाम भी आज शेयर करने हैं। तो दोस्तों आज जो रिसेंटली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी फेमस हुई है, वो इस वजह से कि इसमें उन्होंने दो बंदों के नाम लिए, एक का नाम है फैसल और एक का नाम है फहीम,
जो कि किसी ना किसी एजेंसी के इदारे के बंदे हैं, उन्होंने ऑफिसर्स हैं और जिन्होंने अहकामात के खड़े होकर पास देते रहे कि इस बंदे को आजम स्वाति को मारा जाए, पीटा जाए, इसकी वीडियो बनाओ, इसकी तस्वीर बनाओ। और यकीनन जब बंदा आगे से आदमी है वो तो ज्यादा गुड़बिजला होता है, वो तो ज्यादा जो है वो आगे से मजामत करता है और बोलता है कि क्यों कर रहे हो ये वो, यकीनन बंदा आगे से सख्ती से ही बोलता है। तो फिर जो हालात है वो ऐसा दिखाई देता है कि उसको जो है वो मजीद टॉर्चर किया गया, मजीद मारा गया और सख्ती इन लोगों ने की। इसलिए आज जो है उन्होंने फहीम और फैसल नामी जो है वो दो बंदों के नाम लिए, जिसको जो है रिसेंटली लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने भी तकरीर करते हुए लिया कि आजम स्वाति के साथ इतना जुल्म किया गया, वो उस दिन से वो बंदा सख्ते में है और वो बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मेरे घर में चादरों चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया और साथ में जो है मुझे इतना ज्यादा मारा पीटा और मेरी नंगी वीडियोस और तस्वीर बनाई है, मेरी बेहुरमती की। अगर पाकिस्तान में एक पार्लियामेंटेरियन को इंसाफ नहीं मिलेगा फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कोई जो है वो रिस्पेक्ट नहीं होगी और इसी तरह जो है वो दिन ब दिन दलदल में घुसता जाएगा, क्योंकि जब हमारे दायरे कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे इस तरह ये खुल्लम खुल्ला जुल्म है जो कि तरीकाकार अपनाया गया। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं जैसे कल DGSPR ने की, वहां पे आप साफ साफ कहते हैं जी हम तो नहीं किसी को उठा रहे, हाँ हम तो इस कानून को जो है वो मतलब इनडायरेक्टली मान भी लिया है और डायरेक्टली मान भी नहीं रहे, क्या हम तो जी उस कानून का अमल दरामद करवाते हैं। गवर्नमेंट को जो है वो दरख्वास्त करते हैं जी देखें वो बंदा जो हमारे पे ऐसे बोल रहा है, कीचड़ उछाड़ रहा है, तो इसका जो है वो कुछ करें, तो वो जो है वो पकड़ लेते हैं और पकड़ के जो है वो हमारे हवाले कर देते हैं। इस बात तो ये बिल्कुल वो सेम ही हुई ना कि आपने डायरेक्ट जाकर पकड़ा, अब कौन जानता है डायरेक्ट पकड़े हैं या गवर्नमेंट के जरिए से, लेकिन ये जुल्म है भाई मेरे, सीधा सीधा जुल्म है। हम बंदे आम लोग इनको उठा के इनको मार के क्या करोगे, अपने मामला जो है वो बेचारा 6-7 माह से कलब के जो है वो मर गया। क्या है मुझसे बात करो, एक इलेक्शन डिमांड है कि इलेक्शन करवाओ, अगर तो ये लोग इनके पास अवाम का मैंडेट है तो ये लें और ये हुकूमत करे, और अगर अवाम इनको मैंडेट नहीं देती तो जिसको देती है वो हुकूमत करे और वो फैसले करे। तो दोस्तों ये थी अब तक की मालूमात, ये थी आजम स्वाति साहब या उनके साथ गुजरने वाला तमाम मामला, ये सारी इसकी जो है वो अंदरूनी कहानी थी। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।